हमारे तालीमी निज़ाम में आप सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या समझती हैं? पाकिस्तान बनने से पहले 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने एक जो ब्रिटिश का निज़ाम था, उसने कहा था कि पाकिस्तान तो बन जाएगा, लेकिन जो यहाँ के लोग होंगे ना पाकिस्तान में, वो रंग और नस्ल में जो है वो उनका जो खून और ये सब चीज़ें हैं, बज़ाहिर तो वो मुस्लिम होंगे, लेकिन वो अंदर से जो है ना वो अंग्रेज़ का निज़ाम लेके चलेंगे। यानी वो ब्राउन होंगे, ब्राउन साहब का जो कॉन्सेप्ट था। तो उसने ये बात कही थी, एक और उसने टर्म यूज़ किया था कि वो माशी हैवान होंगे। यानी वो ये लोग हैं कि जिनको जो है ना इतना मकसद नहीं पता। मैं ये इसमें एक बात कहना चाहूँगी कि आज अगर हमारा बच्चा फरफर अंग्रेज़ी बोल रहा है तो घर वाले तालियां बजा रहे होते हैं। अभी पिछले अरसे में मैं कुछ वीक्स में देखती रही हूँ कि बच्ची जो है वो 2.5 साल की बच्ची है, वो इंग्लिश नहीं बोल रही। अच्छे प्रिविलेज लोग हैं, लेकिन उनकी वालदा और वालिद ने ये फ़ैसला किया कि अब हम सिर्फ इससे इंग्लिश बोलेंगे। तो ये है कि सिर्फ इंग्लिश बोलना एक हल नहीं है। इंग्लिश ज़रूर बोलें, इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, पढ़ें सीखें, मैं बहुत प्रो हूँ उसकी, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना हमारा हल नहीं है। मदर टंग से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मादरी ज़बान है, जिस ज़बान में हम सोचते हैं ना, उस ज़बान को लागू करना, उस ज़बान में पढ़ना ज़रूरी है। मेरी बातें शायद किसी को अच्छी ना लगे या, लेकिन बहुत सारे लोग मादरी उर्दू ज़बान पर हमारे मुल्क में भी काम कर रहे हैं। हम हर ज़बान अपने साथ एक तहजीब लेकर आती है। से पूरे मकाले मौजूद हैं। पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रही थी। इंग्लिश में यू होता है ना, हिम होता है, हर होता है। उर्दू में आप जनाब होता है। आप ये कर लीजिए, आप आ जाइए, ठीक है, मोर रिस्पेक्ट, आप सुन लीजिए, ज़रा सुनिए तो। चलो ये भी होता है, बीवियाँ हस्बैंड को कहती है ज़रा सुनिएगा तो शायद, लेकिन ये बातें अब ख़त्म हो गई। अब तो सिर्फ नाम लेते हैं, लगता है किसी नौकर का नाम लिया जा रहा है। बिल्कुल, हाँ जी, तो वो भी एक कल्चर आ गया है, तो शायद अंग्रेज़ी से ही आया है। मैं इतनी क़दामत परस्त सोच नहीं रखती कि मैं आपसे कोई एक्सट्रीमिस्ट सोच की बात कर रही हूँ। मैं रूट्स की बात कर रही हूँ। हमारी बेसिक्स क्या है, हमें अपनी बुनियादों से जुड़ना होगा, ताकि ये जो सकाफ़ती यलगार आई है, जो कल्चरल इन्वेजन आ चुकी है वेस्ट से, पड़ोसी मुल्क से, तो उससे हम अपनी नस्लों को बचा सकें। आज जो वालदेन अकेले बैठे हुए रो रहे होते हैं कि उनका कोई अपॉइंटमेंट लेने वाला नहीं है, उनको कोई डॉक्टर के पास ले जाना नहीं है, उनकी जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, उनको रोना आ रहा है, उनके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो औलादें हैं, वो अपने मोबाइल से अपनी उनको सोशलाइजेशन और प्रोफेशनलिज्म से फुर्सत ही नहीं मिलती ना। तो देखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ दीन तो है ही, लेकिन ये एक इंसानी भी तो रिश्ता है ना, ह्यूमन एलिमेंट भी तो है ना। बिल्कुल। ये सब क्या है? अब वेस्ट में क्या हो रहा है, अब वो वापस जो है ना इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं कि जो औलाद यूनिवर्सिटी का जब वक्त आता था वो अलग अपार्टमेंट लेके चले जाते थे ना, अब दोबारा ये खबरें आ रही हैं कि ये बातें अब हो रही हैं कि वो पेरेंट्स को ना छोड़े। भी हल्का सा शुरू हुआ है कि वो पेरेंट्स के साथ रहें। तो देख लिया रिजल्ट उन्होंने क्या हुआ। फिर यही था ना, कुत्ते बिल्लियाँ ही पाल रहे थे ना। बिल्कुल, किसी ने 3 बिल्लियाँ पाली हुई, किसी ने 5 कुत्ते पाले हुए।